नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग एफएक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के ऊपर में कि ये कितने तरह की होती है, फ़ील्ड किस-किस फ़ील्ड में की जाती है, इसके कितने तरह हैं, टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या है और उसके बाद में इसकी प्रोसेस क्या है, किस किस तरह से की जाती है, कितने सारे तरीके हैं ट्रेडिंग करने के। तो देखिए पहले सबसे पहले तो ये ज़रूरी है समझना कि फ़ील्ड ऑफ ट्रेडिंग कि किस-किस फ़ील्ड में ट्रेडिंग की जा सकती है। तो कॉज़ ऑफ़ कि बहुत सारे बच्चे आज के डेट में बोलते हैं कि हाँ, मैं ट्रेडिंग करूँगा या करना चाहता हूँ, लेकिन उनको अवेयर नहीं है कि किस-किस चीज़ में होती है, करें क्या? किस-किस टाइप की ट्रेडिंग्स हैं। तो अभी आपको बहुत बिना टाइम खराब किए हुए आपको फटाफट मैं बुलेट पॉइंट में बताता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, किस-किस चीज़ में करनी है, प्रोसेस क्या है। तो बेस्ट क्या है मतलब जो अगर ट्रेडिंग की बात करें तो जो फ़ील्ड ऑफ ट्रेडिंग है, वो है स्टॉक ट्रेडिंग, वो पहली चीज़ है, जो अपन शेयर की ट्रेडिंग करते हैं। शेयर मार्केट की अलग-अलग शेयरों की ट्रेडिंग करते हैं, चाहे हिंदुस्तान लीवर हो, यूनिलीवर हो कोलगेट पामोलिव हो या अलग-अलग शेयर्स हैं, अपन उसकी ट्रेडिंग करते हैं। वो दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक ट्रेडिंग। उसके बाद दूसरी ट्रेडिंग है दैट इज़ कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में क्या करते हैं कि अलग-अलग कंट्रीज़ के जो पैसे हैं, करेंसीज़ है, जो फिएट करेंसीज़ आप बोलें उसको, वो जो जो डॉलर है या पाउंड है या इन सब तरह दिनार है, इन सब की करेंसीज़ को भी अपन बेच सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये दूसरी तरह की ट्रेडिंग है। जो तीसरी तरह की ट्रेडिंग है दैट इज़ कॉल्ड कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप कोई भी जैसे कोकोआ है जितने भी अपने गल्ला सराफा बाज़ार की जो चीज़ें होती हैं, वो हैं, फल हैं आपने सुना धनिया है, दुनिया भर के मसाले हैं, उन सब की ट्रेडिंग होती है, ऑयल है, गोल्ड हैं, कॉपर हैं, इन सब की ट्रेडिंग वो सब आती हैं आपके कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर में। और जो चौथी तरह की ट्रेडिंग है दैट इज़ कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। ये क्या है? तो ये आपकी डिजिटल एसेट्स हैं, ये डिजिटल करेंसी जो हैं, इनकी ट्रेडिंग है जिसमें बिटकॉइन है, इथेरियम है डॉट है, डॉज है, बहुत सारे अलग-अलग तरह के क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उनकी ट्रेडिंग अपन करते हैं। ये बेसिकली फंडामेंटली ये 4 तरह के जो फ़ील्ड हैं, इनमें अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात होती है कि ठीक है, मैंने समझ तो लिया कि ये 4 तरह की ट्रेडिंग होती है, लेकिन इसके तरह टाइप क्या हैं? मतलब कौन-कौन से तरह की ट्रेडिंग होती है? क्योंकि आप सुनते बहुत हैं कि यार ये ट्रेडिंग मैंने ये ट्रेडिंग करी, वो ट्रेडिंग करी, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है, इसके मतलब क्या है? तो अभी बच्चे क्या होते हैं उसमें उसको खोजने में बहुत टाइम लगा देते हैं और अल्टीमेटली फिर कुछ का कुछ कर बैठते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स कितने हैं। अब देखिए इसमें टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स में पहली ट्रेडिंग टाइप को बोलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता, आप एक चीज़ को खरीदते हैं और उस चीज़ को बेच देते हैं एक एक्स प्राइस आने पे। ये जो है ये आपने लाइव मार्केट में गए आपने वहाँ से वो चीज़ खरीदी, चाहे आप शेयर में खरीदें, चाहे आप सराफा बाज़ार में खरीदें यानी कि कमोडिटीज़ में खरीदें या क्रिप्टो करेंसी में या फॉरेक्स में खरीदें, कुछ में भी खरीदें, आपने खरीदा इतने में और बेचा इतने में, सिंपल। ये दिस इज़ कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग। अब इसका ही दूसरी तरह का ट्रेडिंग होता है जो कि जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब ये होता है कि अभी क्या है कि आपने आपने कुछ भी नहीं खरीदा, आपने कुछ कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं, बस आप बेट कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है कि आप बोल रहे हैं ये ऊपर जाएगा, दूसरा बोल रहा है नीचे जाएगा, तो जिसकी बात स्टैंड करेगी दूसरा हारेगा और जितना हारेगा वो पैसे उसको जीतने वाले को मिलेंगे। इस तरह की जो एक फंडा है उस डिफरेंशियल अमाउंट को वो जो है वो उसको अपन फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं। इसी तरह का ही समहाउ जो होता है वो एक ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, उसमें भी इसी तरह के बेट्स लगाए जाते हैं, उसमें भी इस तरह से अपन खरीद-बिक्री कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथी और सबसे लास्ट काइंड ऑफ ट्रेडिंग है दैट इज़ कॉल्ड पेपर ट्रेडिंग। इसमें कुछ भी नहीं खरीदते, कुछ भी नहीं बेचते, बस आप अंदाज़ा करते हैं कि ये यहाँ से वहाँ जाएगा और उसके लिए आप सारी नकली होती है, उसमें कोई प्रॉफ़िट, कोई लॉस नहीं होता। ऑन पेपर होता है और पेपर पे ही खत्म हो जाता, ना तो आपके अकाउंट में कोई पैसा आता, ना आपके अकाउंट से कोई पैसा जाता। आपके हारने पे आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती। आप हार गए, आपको पता चलता है कि मैंने इतने लाख रुपए का नुकसान किया या हाँ, मैंने इतने लाख रुपए का प्रॉफ़िट किया, लेकिन इसका कोई लेना-देना नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ़ से, प्रैक्टिकल ज़िंदगी से। लोग सीखने के लिए पेपर ट्रेडिंग को यूज़ करते हैं, हालाँकि मैं आगे बताऊँगा कि पेपर ट्रेडिंग कितनी यूज़फुल है अगर आप इसको करें तो। ये एक अलग विषय है, अपन इस पे कॉल लेंगे अलग से। अब आते हैं कि चलिए ये तो आपने 2 बातें समझ ली कि फ़ील्ड जो है वो किस-किस फ़ील्ड में कर सकते हैं। दूसरी बात बात कि कितने टाइप की ट्रेडिंग होती हैं और
तीसरी बात पे आते हैं अगर, तो तीसरी बात ये समझ लें कि अब ये जो है वो प्रोसेस क्या है? इन ट्रेडिंग्स का प्रोसेस क्या है? किस-किस तरीके से ये ट्रेडिंग होती है? तो जब आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, जो सबसे फर्स्ट ट्रेडिंग प्रोसेस है, जिसको एकदम पहला पॉइंट जो बोल सकते हैं ट्रेडिंग का, वो दैट वी कॉल स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग सबसे छोटा यूनिट है, यानी कि लोग क्या करते हैं, एक आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि यार यहाँ से यहाँ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ जाना तो मिनट की बात हो सकती है, घंटों की बात हो सकती है, दिन की बात हो सकती है, किस टाइम फ्रेम में आप बोल रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग है, ये हमेशा ऑन एन एवरेज टाइम फ्रेम को ही डिनोट करता है समहाउ, मैक्सिमम चीज़ों में। तो अभी आते हैं कि जो आपने स्कैल्पिंग की बात करी, ये बिल्कुल 2, 3, 5 मिनट का खेल होता है। एक-एक कैंडल पे लोग प्ले करते हैं कि एक कैंडल अप हुआ, अगला कैंडल फिर से अप होगा। क्यों? क्योंकि कैंडल्स के कुछ टाइप हैं जिसमें मारावजू है या अलग-अलग तरह के कैंडल्स हैं, हैमर्स है। तो इस आपने देख लिया, आपको समझ में आया ये अप होने वाला है, डाउन होने वाला, अगला कैंडल तो पक्का ऐसा ही जाएगा। ये आपने आपने समझ ली। अगर आपने ये समझ लिया तो अगले कैंडल पे लोग दाँव खेलते हैं, लेकिन ये दाँव बहुत छोटे टाइम फ्रेम का कैंडल होता है। तो ये नॉर्मली 5 मिनट के कैंडल पे लोग खेलते हैं, 2 मिनट के कैंडल पे खेलते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा तो कभी भी नहीं खेलते नॉर्मल स्कैल्पिंग के अंदर में। अगर अगर आप उसको ट्रूली स्कैल्पिंग बोलें तो ये 2 से 3 मिनट की प्ले होती है। कुछ लोग 15-15 मिनट के प्ले को भी स्कैल्पिंग बोलते हैं, बट दैट इज़ नॉट द ट्रू स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब ही, मैंने स्कैल्पिंग में लोगों को 50-50 लाख रुपए बनाते हुए देखा है। मैंने खुद भी कुछ पैसे कई दफ़ा बनाए हैं। लेकिन पॉइंट इज़ कि वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है, सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि आप बस ये बोलते कि ये चल रहा है, ये गिरेगा, लेकिन वो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के ऊपर में बड़ा चैलेंज होता है, इस बात को कंक्लूड करना। और अगर आपने 2 मिनट में आपकी हाथ हिल गई, आपका सिस्टम हैंग कर गया, सब कुछ तो सॉफ्टवेयर से चल रहा है, तो अगर कुछ भी मान लीजिए आपका है सिस्टम नहीं हैंग किया, लेकिन सॉफ्टवेयर जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है वही हैंग कर गया, जिस पे आप प्ले कर रहे हैं, जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इंस्टेंटली आपको लॉस होनी है, या इंस्टेंटली आपको प्रॉफिट भी होना है कि एक दफ़ा मैंने लगाया पैसे और मैं देख रहा हूँ कि वो चल रहा है, और मैं समझ रहा हूँ कि मेरी टारगेट ये थी, मैं निकलना चाह रहा था, और मैंने सिर्फ $30 लगाए थे, और उस वक़्त काटने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो कट नहीं रहा है। बिलीव मी, वो मेरा मेरा क्या मतलब उस वक़्त मैं बहुत नया था और बहुत ये रिस्क मेरे लिए बहुत थ्रिलिंग था। तो मैं काटने की कोशिश कर रहा था, मैं कैसे भी करके बाहर निकलूँ, कि पता नहीं अगला कैंडल आए और बिल्कुल नीचे आ जाए। लेकिन बिलीव मी, वो इस तरह से चढ़ता चला गया कि कटते-कटते उसने मुझे पौने $200 दिए। सो पॉइंट इज़ कि वो डिपेंड करता है कि आप कितना श्योर शॉट पोज़ीशन पे लगा रहे हैं। लेकिन दिस इज़ कॉल्ड स्कैल्पिंग, जिसमें आप बिल्कुल मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का प्ले करते हैं। नाउ कमिंग बैक, ये तो पहला प्रोसेस है ऑफ ऑफ ट्रेडिंग, मतलब ये प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग है। इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एक दिन का टाइम मान के चलते हैं, वो चाहे 2 घंटा का हो, आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 15 मिनट का हो, अ, 3 घंटे का हो। लोग शेयर मार्केट में करते हैं तो डे एंड होने का वेट करते हैं, शेयर मार्केट को क्लोज करने का और वेट क्लोजिंग का वेट करते हैं। तो इस सब तरह की जो ट्रेडिंग होती है ना, दैट फॉल्स अंडर द इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अच्छा ट्रेडिंग है, उसमें जो ग्राफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। उसमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है वो सब बहुत ही साफ-साफ होता है। कैंडल स्टिक्स और जो पैटर्न बनते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, और उसके बेसिस पे श्योर शॉट आमदनी डिफाइन की जा सकती है कि भई ये एक कैंडल इतने आवर का है, या आधे घंटे में या 1 घंटे में या 3 घंटे में, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा। 3 घंटे में ना जाए, वो 5 घंटे में जाए, लेकिन वो अगर पैटर्न अगर प्री डिफाइंड हैं, तो सबको पता है कि वो प्राइस एक्शन के अंदर में आता है। अगर प्राइस एक्शन आपने सीखी हुई है, या मैं आप अगला वीडियो लेके आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि प्राइस एक्शन कैसे होता है। लेकिन अगर आप उस पे करेंगे, तो आपके लिए बहुत कन्वीनिएंट होगा कि आप एक आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का एक टारगेट लेके चलें, और उसमें आपने टारगेट ले घंटे का नहीं लेना, रेदर आपको आपने टारगेट एक एक्स से वाई जगह तक पहुँचने का लेना है, और वो हो सकता है आधे घंटे में हो जाए, हो सकता है 2 घंटे लग जाएँ उसको, या 4 घंटे लग जाएँ। लेकिन दैट फॉल्स अंडर द इंट्राडे ट्रेडिंग। ये एक ट्रेडिंग का प्रोसेस है। इसके बाद तीसरी टाइप ऑफ ट्रेडिंग आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में नॉर्मली लोग 2 महीना, 3 महीने, बैंक निफ्टीज़ में बाइंग होती है, अलग-अलग इसमें भी बाइंग होती है, जिसमें कि और वेल डिफाइंड होता है ये, कि यार ये यहाँ से यहाँ तक तो जाना ही जाना है, ये पॉज़िटिव में क्लोज़ होगा ही होगा, और उसके बेसिस पे आपकी ट्रेडिंग होती है।
क्योंकि बैंक निफ्टी में नॉर्मली क्या होता है, वीक वाइज़ आपको अवेयरनेस होती है, 3 महीने की उसकी क्लोजिंग होती है और उस तरह के वो जो प्लेयर्स होते हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर में इंट्राडे ट्रेडिंग करके और फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में जाकर के वो अच्छा पैसा कमाते हैं। अभी कमिंग बैक ऑन थर्ड थिंग, ये वापस से ये ट्रेडिंग प्रोसेस है। इसके बाद जो अपन चौथी टाइप ऑफ ट्रेडिंग पे आते हैं, वो एक पोजिशनल ट्रेडिंग है। उसमें अपन पोजीशन बना के रखते हैं कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसमें और कंफर्टेबली लोग इंतजार करते हैं। शायद कई दफ़ा वो महीनों और सालों इंतजार कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडिंग। आप इसको समहाउ स्पॉट के साथ में जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद जो अभी रिसेंट ट्रेंड अभी आई हुई है, दैट इज़ कि बॉट्स ट्रेड कर रहे हैं। तो उस ट्रेडिंग को एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बोलते हैं, एआई ट्रेडिंग बोलते हैं। उसमें एआई को कमांड दिया जाता है कि भाई ये 50 पॉइंट नीचे गिरेगा तो खरीद लेना और अगर 100 पॉइंट ऊपर चढ़ेगा तो बेच देना। तो इस तरह का कमांड अगर आपने दे दिया एक बारी ना, तो वो बॉट जितनी बारी वो ऊपर चढ़ेगा वो उसको बेचते जाएगा। कई दफ़ा ये ब्रेकिंग्स में होता है और उसकी अलग प्रोसेस होती है, लेकिन वो ऊपर चढ़ता है तो एक बेच देता है, फिर वापस से गिरता है, फिर खरीदता है, फिर चढ़ता है, फिर बेचता है। उसकी वो एक आपने यूनिट डिफाइन कर दी कि भाई 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट के डिफरेंस पे तुम्हें अगर गिरता है तो खरीदना है। अब उसको ये नहीं पता कि और नीचे गिर जाएगा तो वो क्या करेगा, लेकिन उसने आपने उसको कमांड दिया हुआ है तो वो उतने पॉइंट पे वो खरीद लेगा, उसके बाद भले वो लॉस में चला जाएगा। लेकिन फिर उसको एक एक कंट्रोल दिया हुआ है कि वो वापस से जहाँ से खरीदा है वहाँ से अगर जब वो 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का अप होगा तो वो फटाक से बेच देगा। तो दैट इज़ कॉल्ड बॉट ट्रेडिंग। वो एआई के ऊपर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। ये भी एक प्रोसेस है ट्रेडिंग का, जो आप मैनुअली नहीं करते, वो मशीन करता है। उसके बाद अपन एआई लगा के रखते हैं कई दफ़ा और बिनांस में और अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊँगा कि आज तक कौन-कौन से बॉट ट्रेडिंग हुए हैं और अभी भी कौन-सा बॉट काम कर रहा है अच्छे से। ऐसे भी हैं और इसमें फ्रॉड्स भी कितने होते हैं वो भी बताऊँगा आपको। नाउ कमिंग बैक ऑन कि ये इसके बाद का जो ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड ये जो सोशल टाइप ऑफ ट्रेडिंग है। इसमें क्या होता है कि देखो कोई आदमी बहुत अच्छा ट्रेड करता है। अपन सब में कोई बहुत मास्टर बन गए कि हाँ यार ये आदमी ना इसकी ट्रेडिंग तो फर्स्ट क्लास है। तो अब क्या होता है वो जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ना, जो एक्सचेंजेज़ हैं, वो खुद ही बताते हैं कि यार ये इनकी ट्रेडिंग बेस्ट चल रही है, तो आगे वाले उसको कॉपी करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कॉपी ट्रेडिंग। उसमें क्या होता है कि हाँ, मैं आपकी ट्रेडिंग को कॉपी कर लूँगा। तो अगर मैंने अब सिस्टम को कमांड दे दिया कि हाँ, इनकी ट्रेडिंग को कॉपी करो, तो आप ही की ट्रेडिंग आप जैसे-जैसे ट्रेडिंग करेंगे, वैसे-वैसे मेरा सिस्टम भी मेरी लॉगिन के थ्रू मेरा सिस्टम भी आपकी ट्रेडिंग को फ़ॉलो करेगा और बाइंग और सेलिंग करेगा। डिपेंड्स ऑन अगर उसको लॉस होगी तो मुझे भी लॉस होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन। तो लेकिन जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं लोग उनको देखते हैं, उनकी जो परसेंटेज ऑफ बाइंग सेलिंग है उसके बेसिस पे लोग ट्राई करते हैं और ये एक दू अलग टाइप का ट्रेडिंग है। तो फंडामेंटली दीज़ आर द प्राइम ट्रेडिंग्स। मैं एक-एक झलक आपको ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्पॉट ट्रेडिंग को। हाँ, हाँ, ये देखिए ये स्पॉट ट्रेडिंग है। जी। हाँ, अब ये देखें ये आपका फ्यूचर ट्रेडिंग है। हाँ, तो इस तरीके से आप अलग-अलग काइंड ऑफ ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू आप हमारे साथ बने रहें। अपन आगे भी अलग-अलग नए-नए वीडियोज़ लेके आएँगे। मीनव्हाइल अगर आपको ये पसंद आया तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। बेल बटन को दबा के रखें ताकि मेरी नई वीडियो आए, जो हम नया-नया टॉपिक्स अभी अपन डिस्कशन कर रहे हैं, उन पे अगर कोई नई वीडियो आती है तो वो आप तक इंस्टेंटली पहुँच जाए और इसको लाइक ज़रूर करें। जो आप लाइक करेंगे तो उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।